हेलो स्टूडेंट, हम फेडरलिज्म चैप्टर है उसको आगे पढ़ते हैं। तो अब तक हम क्या है फेडरलिज्म में उसके फीचर्स क्या हैं, उसके अलावा इंडिया की लैंग्वेज पॉलिसी क्या है, और फिर उसके बाद हम इंडिया के जो सेंट्रल स्टेट रिलेशन है उसके बारे में पढ़ चुके हैं। अब नेक्स्ट हम डिसेंट्रलाइजेशन इंडिया है उसके बारे में पढ़ेंगे। भारत में विकेंद्रीकरण किस तरह से काम कर रहा है, जो 1992 का एक्ट था उसकी क्या विशेषताएं थी वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब इंडिया में कैसे काम कर रहा है जो ज़मीनी स्तर पर, उसके बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले जो आपके साथ के जो 10th क्लास में पढ़ रहे हैं उनको आप अपना ये जो वीडियो हैं उनको शेयर कर सकते हैं, ठीक है। और भी कई आपके बड़े भाई हैं बहन हैं वो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी हो या स्टेट पीसीएस होते हैं, स्टेट के एग्ज़ाम होते हैं हर स्टेट के। उनमें भी जो मेन एग्ज़ाम होता है, मेंस एग्ज़ाम लिखने वाला होता है, उसमें पॉलिटी आती है, ठीक है। उसमें पॉलिटी जो राजनीति विज्ञान है उसके क्वेश्चन आते हैं और उनका बेस होता है वो यहीं से होता है। जो 9th और 10th की एनसीईआरटी बुक्स होती हैं, अब क्या है बड़े लेवल की सीधी किताब पढ़ने लग जाते हैं वो, तो डिटेल में वो समझ में नहीं आते हैं। तो बेसिक हैं वो बेसिक यहीं से क्लियर होंगे। संघवाद क्या है, अब बहुत बड़ी किताब पढ़ रहे हैं पॉलिटी की, ठीक है, लेकिन संघवाद का मतलब ही नहीं आ रहा। सत्ता की साझेदारी क्या है, ठीक है, इंडिया में जो राजनीतिक व्यवस्था कैसे काम कर रही है, तो ये सारे आंसर हैं, ये बेसिक बुक्स हैं उनमें मिलते हैं। तो ये वीडियो देखते रहेंगे तो उनको हेल्प मिल सकती है, आप उनको सजेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, उनको देखने में अच्छा लगेगा तो और नेक्स्ट वीडियो हैं उनको भी देख सकते हैं। और बाकी आपके जो साथी हैं जो 10th क्लास में पढ़ रहे हैं उनको भी ये शेयर कर सकते हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी जो 10th बोर्ड क्लास में है। उसके अलावा जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, वो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी हो, पॉलिटी के क्वेश्चन आते हैं उनमें सॉल्व कर सकते हैं। उसके अलावा जो मेंस एग्ज़ाम है पीसीएस होते हैं उनमें भी ये बहुत ज़्यादा वीडियो हेल्पफुल रहेंगी। तो अब नेक्स्ट बढ़ते हैं हम, डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया, भारत में विकेंद्रीकरण। अब विकेंद्रीकरण दो तरह से काम कर रहा है। लोकल गवर्नमेंट बॉडीज हैं, दो तरह की होती हैं, ठीक है, लिख देता हूँ इधर में, लोकल गवर्नमेंट बॉडीज, स्थानीय शासन व्यवस्था, दो तरह की हो गई। एक हो गई रूरल एरिया में, ग्रामीण क्षेत्र में, और एक हो गई अर्बन, शहरी क्षेत्र में, और ये ग्रामीण क्षेत्र में। सबसे पहले इसको पढ़ लेते हैं रूरल एरिया। रूरल एरिया में जो इलेक्शन होते हैं उनकी 3 लेयर होती हैं इसमें भी, ठीक। सबसे नीचे की लेयर होती है उसको बोलते हैं ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत क्या होती है? ग्राम पंचायत है, इसके अंदर वार्ड बटे हुए होते हैं, ठीक है, और जो वार्ड है उसमें से जो कैंडिडेट जीतते हैं वो सरपंच को चुनते हैं। कई राज्यों में सरपंच है उसका सीधा इलेक्शन होता है, ठीक है। और हर उस गांव के लोग, या तो बड़े गांव हैं तो उसका एक ही ग्राम पंचायत होगी, छोटे गांव में तो 2-3 ग्राम हैं, उनको मिला के ग्राम पंचायत बनाई जाती है। उसमें 18 साल से जो ऊपर का है वो इस ग्राम पंचायत है उसका मेंबर होगा, ठीक है। वार्ड मेंबर अलग होते हैं, मेंबर तो जो 18 साल से ऊपर का हो गया, मेल फीमेल कोई भी हो, वो इस ग्राम पंचायत का क्या होगा, मेंबर होगा। और जो वार्ड बटे होते हैं, ठीक है, 50 की जनसंख्या 100 पे एक वार्ड बनेगा, उस वार्ड में से जो जीत के आएगा उसको वार्ड मेंबर बोलते हैं। वार्ड मेंबर कई स्टेट्स में वार्ड मेंबर हैं, वो सरपंच का इलेक्शन करते हैं। और कई जगह जो 18 साल से ऊपर के हैं उस ग्राम पंचायत के सारे लोग, ठीक है, जो मतदाता हैं वोटर, वो सरपंच का डायरेक्ट इलेक्शन करते हैं। तो इस ग्राम पंचायत का हेड कौन होता है? सरपंच। कई स्टेट में अलग अलग बोलते हैं इसको, सरपंच, ठीक। प्रधान भी बोलते हैं, कई स्टेट हैं वहाँ पर प्रधान या प्रेसिडेंट, ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ ग्राम पंचायत। अब इसका नाम कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेसिडेंट ऑफ ग्राम पंचायत लिख दिया, इसका मतलब ये नहीं कि वो राष्ट्रपति बन गया, ठीक है, वो रहेगा ग्राम पंचायत का सरपंच। और सरपंच अपने एरिया में राष्ट्रपति से कम नहीं होता है, ठीक, क्योंकि प्रधानमंत्री तो गाँव में कभी आएंगे नहीं, मुख्यमंत्री कभी भी नहीं आएंगे, इसलिए क्या है, तो सरपंच है वो सबसे डेमोक्रेसी के अंदर जो पॉलिटिकल पोस्ट है सबसे नीचे लेवल पर, वो सरपंच की है। तो आपके आसपास हैं, गाँव में देखे होंगे सरपंच हैं, काफ़ी ज़्यादा सम्माननीय पोस्ट होती है। दूसरे होते हैं तहसील लेवल पे ब्लॉक पंचायत। ब्लॉक
पंचायत। ब्लॉक पंचायत क्या होती हैं, या इसको मंडल पंचायत भी बोलते हैं, ठीक है, मंडल पंचायत। ये ज़्यादातर तहसील लेवल पे इनका ब्लॉक बना देते हैं। यहाँ पर भी जो कई ग्राम पंचायत होती हैं उनसे मिलके बनता है ब्लॉक पंचायत। ये हम नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल और सबसे नीचे गांव में ब्लॉक लेवल। ब्लॉक में भी वार्ड बटे होते हैं, इलेक्शन होते हैं और वार्ड मेंबर होते हैं। वो अपने में से जो इसका हेड होता है, ठीक है, मंडल पंचायत का जो हेड होगा उसको क्या करते हैं, ब्लॉक पंचायत के हेड को इलेक्ट करने का काम वार्ड मेंबर हैं उनका होता है, ठीक है। तो हेड हो गया उस हेड ऑफ ब्लॉक पंचायत या मंडल पंचायत। दो लेवल समझ में आ गई। सबसे छोटे ज़्यादातर इसको हम ज़्यादा जानते हैं, इससे हमारा काम कम ही पड़ता है, ठीक है, क्योंकि सबसे नीचे लेवल पे हमारा इससे ही काम हो जाते हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल, इसको बोलते हैं जिला परिषद, जिला परिषद या डिस्ट्रिक्ट परिषद। ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होती है और जो कई ब्लॉक पंचायत होती हैं वो वार्ड बन जाते हैं और उनसे मिलके बनती है जिला परिषद। जिला परिषद का जो हेड होता है उसको बोलते हैं जिला प्रमुख, ठीक है, चेयर पर्सन होता है इसका, चेयर पर्सन, हेड, जिला प्रमुख भी बोलते हैं इसको। जिला हो गया, जिला का हेड हो गया तो जिला प्रमुख हो गया। इलेक्शन कौन करता है इसका, जो ब्लॉक पंचायत है उसके वार्ड बटे हुए हैं, उसके जो मेंबर जीत के आते हैं वो अपने में से, ये जिला प्रमुख है, इसका क्या करते हैं, इलेक्शन करवाते हैं। अब एक बार और देख लेते हैं इनको। 3 लेयर की लोकल, एक तो इंडिया में 3 लेयर की गवर्नमेंट है, सेंटर, स्टेट और लोकल गवर्नमेंट बॉडीज। लोकल गवर्नमेंट बॉडीज के 2 पार्ट हैं, रूरल एरिया और अर्बन एरिया। रूरल एरिया है उसमें भी डिस्ट्रिक्ट लेवल से और गांव तक 3 लेयर हैं। सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जिला परिषद बनती है, उससे नीचे ब्लॉक लेवल पे या तहसील लेवल पे ब्लॉक पंचायत, मंडल पंचायत बोलते हैं, ठीक है, मंडल ब्लॉक को ही बोलते हैं हिंदी में। और उससे नीचे होती है ग्राम पंचायत, सबसे नीचे। ग्राम पंचायत का हेड कौन होता है, सरपंच, कई जगह प्रधान बोलते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ ग्राम पंचायत इंग्लिश में। ब्लॉक पंचायत है उसका हेड है वो प्रधान बोलते हैं कई जगह, और कई जगह इसको चेयरपर्सन हो गया इसका। और जिला परिषद है उसका हेड है, उसको चेयरपर्सन ऑफ जिला परिषद या जिला प्रमुख कहेंगे। इलेक्शन है सरपंच का ज़्यादातर स्टेट में डायरेक्ट करवाते हैं, बाकी जगह जो इनके हेड होते हैं उनके जो वार्ड मेंबर होते हैं वो इलेक्शन करते हैं। तो ये 3 लेयर हैं। अब इंडिया में 3 बार कोई 18 साल से ऊपर का है तो 3 बार कम से कम इलेक्शन वोट करता है वो। एक MP प्रधानमंत्री बनाने के लिए MP के, स्टेट के मुख्यमंत्री बनाने के लिए MLA के, विधायक के स्टेट असेंबली में, ठीक है, हर अलग अलग तारीख पे होते रहते हैं 5 साल के अंदर कम से कम 3 बार। और फिर ग्रामीण एरिया में रह रहा है तो यहाँ पर ये इलेक्शन, और अर्बन एरिया में रह रहा है तो वहाँ उनको और डिटेल में समझाएंगे, वहाँ पर होंगे। गाँव में भी ये 3 बार वोटिंग करते हैं 3 लेवल पे, तो टोटल मतलब 5 बार गाँव में रहने वाले लोग हैं वो कम से कम 5 बार वोटिंग करते हैं। इनकी एक साथ ही हो जाती है इनकी वोटिंग, ठीक है, अलग अलग समय एक ही दिन कौन कौन सी पोस्ट के लिए होगी। तो ग्राम पंचायत है सरपंच के लिए या वार्ड मेंबर है उनके लिए, ठीक। ब्लॉक पंचायत के लिए भी ये करते हैं, उनके वार्ड मेंबर है उनको जिताने के लिए। और जिला परिषद के जो वार्ड हैं उनके मेंबर को जिताने के लिए भी ये क्या करते हैं, वोटिंग करते हैं लोग। ये तो हो गया गाँवों का, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। अर्बन में थोड़ा सिंपल है। शहरों की तरफ देख लेते हैं। अर्बन एरिया, यहाँ पॉपुलेशन के बेसिस पे इनकी 3 लेयर की हैं, ठीक है। सबसे जो छोटे से वो होते हैं उनको बोलते हैं म्यूनिसिपल बोर्ड, म्यूनिसिपल बोर्ड, नगर पालिका, फिर हो गया नगर परिषद, म्यूनिसिपल
काउंसिल, और उसके नीचे होता है नगर निगम, नगर निगम, नगर निगम को बोलते हैं म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। ठीक है, इधर लिख देता हूँ मैं, नगर निगम या म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। अब इसमें गाँवों की तरह नहीं है कि 3 बार वोटिंग करनी पड़े एक ही समय। यहाँ पर यदि कोई छोटा शहर है, जैसे कस्बा है, तो वहाँ एक बार वोटिंग कर दी, फिर वो यहाँ नगर परिषद में नहीं करेगा। नगर परिषद उससे बड़ा होता है, और सबसे बड़े नगर निगम होती है, जैसे कि दिल्ली हो गई, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, ठीक है, जयपुर, हैदराबाद, पुणे, जो बड़े मेट्रो सिटी हैं उनके अंदर ये नगर निगम होती है। नगर निगम में इसमें जो हेड होता है उसको बोलते हैं मेयर, हिंदी में बोलते हैं उसको महापौर, मेयर को महापौर। इसके इलेक्शन कौन करते हैं? इसके भी वार्ड बटे हुए होते हैं इस साइड के। जैसे कि एग्जांपल के लिए जयपुर, तो जयपुर है उसमें सीट है, मान लो 100 सीट है एग्जांपल के लिए, तो वो 100 वार्ड हैं, उनमें डिवाइड कर दिया, 100 वार्ड बना दिए। वार्ड के मेंबर है, उनकी डायरेक्ट जनता है, वो वोटिंग करती है, 18 साल से ऊपर का हो, मेल फीमेल कोई भी हो, और फिर वो अपने में से मेयर को चुनते हैं। कई स्टेट में क्या है, मेयर के सीधे इलेक्शन करा लेते हैं, जैसे सरपंच है, सरपंच के सीधे इलेक्शन होते हैं। इस तरह से मेयर है उसके भी डायरेक्ट इलेक्शन हो जाते हैं, जनता है वो मेयर के सीधे इलेक्शन कर लेती है। नगर परिषद जो उससे छोटे शहर हैं, ज़्यादातर ये जो डिस्ट्रिक्ट होती हैं उनमें होती हैं नगर परिषद, ठीक है। म्यूनिसिपल काउंसिल, और म्यूनिसिपल काउंसिल है, इसका हेड होता है, ये भी वार्ड में बटे होते हैं, इसको बोलते हैं चेयरपर्सन, चेयरपर्सन, ठीक है। पहले चेयरमैन होता था, फिर इसको चेयरपर्सन ही इसकी पोस्ट है, या हिंदी में बोलते हैं इसको चेयरपर्सन को सभापति, सभापति। और नगरपालिका इसमें भी सेम ऐसा ही है, इसमें भी वार्ड बटे हुए होते हैं, और इसका हेड हो गया पॉलिटिकल हेड, वो भी होता है चेयरपर्सन या सभापति। अब इनमें क्या है, अर्बन एरिया है उनमें इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जैसे कि रूरल एरिया में। अर्बन एरिया में पॉपुलेशन के हिसाब से हैं। अब किसी शहर का है, ठीक है, जैसे दिल्ली का है, तो ऐसा नहीं कि वो दिल्ली के लोग हैं, यहाँ म्यूनिसिपल बॉडी बने हुए हैं, यहाँ केवल नगर निगम रहेगी पूरी दिल्ली के लिए। कोई छोटा शहर है जहाँ नगर परिषद है, ठीक है, जैसे कि नगर परिषद है कोई यूपी का या राजस्थान का कोई शहर है, ठीक, या डिस्ट्रिक्ट हो गया, तो वहाँ ऐसा नहीं कि वो नगर निगम के भी वोटिंग करेंगे। गांव में क्या है, वो तीनों लेवल पे वोटिंग करते हैं, सरपंच के भी वोट देते हैं वो, उसके अलावा उनके वार्ड मेंबर की भी वोटिंग करते हैं, मंडल ब्लॉक पंचायत है वहाँ भी वोटिंग करते हैं, और लास्ट में जिला परिषद के जो वार्ड होते हैं मेंबर उनकी भी वोटिंग करते हैं। तो वहाँ 3 बार तो नॉर्मल वोटिंग हो जाती है, और जहाँ सरपंच के डायरेक्ट इलेक्शन है वहाँ 4 बार वोटिंग कर लेते हैं लोकल गवर्नमेंट बॉडीज में, रूरल एरिया के अंदर ही। और CM MLA और MP के इलेक्शन अलग, तो टोटल 6 हो गए। और ये सरपंच के डायरेक्ट इलेक्शन नहीं हो रहे थे, 5 बार कम से कम वोटिंग करते हैं वो। नगरपालिका में वार्ड मेंबर होते हैं, और इसका हेड होता है चेयरपर्सन। तो ये एक बार इनको देख लें, समझ में आ जाएगा। रूरल एरिया का थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, एक बार और समझा देता हूँ मैं। ग्राम पंचायत होती हैं, उनमें 3 लेयर पे बनी हुई है। एक डिस्ट्रिक्ट लेवल, सबसे ऊपर होता है डिस्ट्रिक्ट, जिला, उससे नीचे होती है ब्लॉक, और उससे नीचे होते हैं गांव। गांव का हो गया ग्राम पंचायत, ब्लॉक की ब्लॉक पंचायत, और जिला की हो गई जिला परिषद, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। हेड होता है इसका जिला प्रमुख, और इनके होते हैं जो ब्लॉक पंचायत है उसका हेड, और यहाँ सरपंच होता है, ठीक है, प्रधान भी बोलते हैं कई जगह इसको। अर्बन एरिया है वहाँ नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम, चेयरपर्सन और मेयर, ठीक है। मेयर तो सुने होंगे, महापौर। ये इंडिया के डिसेंट्रलाइजेशन है। इंडिया में कम से कम 36 लाख पीपल हैं, वो रिप्रेजेंटेटिव हैं। इतने कैंडिडेट तो खड़े होते हैं चुनाव में, MLA MP सभी को मिला लें तो, ठीक है। इतने इंडिया में डिसेंट्रलाइजेशन किया गया, इसलिए इंडिया को क्या बोलते हैं, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड। पूरे संसार की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है इंडिया,
क्यों? क्योंकि यहाँ 36 लाख लोग हैं, वो तो रिप्रेजेंटेटिव हैं। इतनी ज़्यादा तो कई ऐसे छोटे देश हैं उनकी जनसंख्या ही है, ठीक है, जैसे वेस्ट इंडीज़ के जो कई छोटे छोटे देश हैं, होंडुरास हो गए, उनकी जनसंख्या ही इतनी है 36 लाख के आसपास। उससे ज़्यादा तो हमारे इंडिया में क्या क्या हो रहे हैं, चुने हुए प्रतिनिधि हैं वो हैं। ठीक, नेक्स्ट एक ब्राज़ील है, उसका पढ़ लेते हैं, इसमें लास्ट टॉपिक है। ब्राज़ील ने क्या किया? ब्राज़ील का एक केस स्टडी के रूप में एक बताया कि ब्राज़ील में क्या है। ब्राज़ील में एक शहर है पोर्ट एलेग्रे। पोर्टो एलेग्रे एक सिटी है ब्राज़ील की, जैसे कि इंडिया में ब्राज़ील का है, साउथ अमेरिका में आता है, ठीक है। ब्राज़ील सवाना, जब वहाँ अमेजन के जो डेंस फॉरेस्ट हैं, इसलिए फेमस है ब्राज़ील। अब यहाँ पोर्टो एलेग्रे में यहाँ के लोग हैं, उन्होंने गवर्नमेंट की बिना हेल्प के, जैसे बेल्जियम ने कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई थी, पावर शेयरिंग चैप्टर में पढ़ाया था, बेल्जियम ने 3 लेयर की गवर्नमेंट बनाई थी, सेंटर, स्टेट और फिर कम्युनिटी गवर्नमेंट। सेम ऐसा ही ब्राज़ील ने एक एक्सपेरिमेंट किया, और पोर्टो एलेग्रे सिटी है, यहाँ पर क्या किया इन्होंने, ब्राज़ील वालों ने बिना गवर्नमेंट की हेल्प के एक लोकल गवर्नमेंट की या 3rd लेयर की एक सरकार है वो बनाने की कोशिश की। अब इसमें क्या है, इसको इन्होंने वार्ड या सेक्टर में बांट दिया। पूरा सिटी था एक, ठीक है, जैसे एग्जांपल के जैसे तो वो सेक्टर में बांट दिया, ठीक है, सेक्टर में बांट दिया, नंबरिंग कर दी इसकी 1 2 3 एग्जाम। ऐसे भी म्यूनसिपल हैं, उनके भी नगर निगम और उनके चुनाव होते हैं, उनमें भी सेक्टर बटे हुए हैं। इन सेक्टर में बांट दिया इनको, सेक्टर्स या वार्ड में। अब यहाँ किसी को प्रेसिडेंट बना के नहीं रखा कि तुम हेड हो, ठीक है। अब इंडिया में तो क्या है, नेता बनने का सभी को शौक़ है। अब सभी को शौक़ होने के चक्कर में चुनाव लड़ते हैं, और चुनाव के चक्कर में सरपंच बनने के लिए इतनी दुश्मनी हो जाती है लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ के इलेक्शन में, ठीक है। गाँव में गुटबाजी हो जाती है, आपस में इतनी हिंसा होती है, एक दूसरे का सर फोड़ लेते हैं नेता बनने के चक्कर में। शराब बांटी जाती है, पैसे बांटे जाते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज में पढ़ा चुका हूँ मैं। फिर उसके बाद क्या होंगे, कई बार वो पता लगा कि इसने वोट, हमें बड़े इलेक्शन उन्होंने पता नहीं लगता है कहाँ से वोट आए, छोटे इलेक्शन में पता लग जाता है, कम पॉपुलेशन होती है। फिर उनसे पैसे मांगने वापस चले जाते हैं, वो सरपंच हार गए, वो पैसे बांटे थे मैंने, वापस करो उनको। अब पैसे की तो वो शराब पी गए, वो कहाँ से वापस करें वो, ठीक है। तो ये इंडिया के पॉलिटिकल सिस्टम की ये क्या है, खासियत है। लेकिन ब्राज़ील में ऐसा नहीं है। ब्राज़ील में सेक्टर्स या वार्ड, जैसे इंडिया में वार्ड होते हैं, ऐसे उन्होंने सेक्टर बांट लिए। हर एक सेक्टर है वो अपने लेवल, अपने जो उसका बजट बनाने की जिम्मेदारी है। जो वहाँ 18 ईयर प्लस हैं वो उनकी बजटिंग करते हैं, ठीक है। बजटिंग मतलब बजट बनाना, बजट बनाते हैं, और उस बजट में कोई भी सवाल पूछ सकता है, पार्टिसिपेट कर सकता है। सभी की रेस्पॉन्सिबिलिटी है किसकी, जो 18 साल से ऊपर के हैं, और वो इसके मेंबर होते हैं, ठीक है। ऑल सिटीजन्स आर मेंबर। अब इंडिया में क्या, मेंबर बनने के लिए भी इलेक्शन होते हैं। सरपंच से छोटा इलेक्शन होता है वार्ड मेंबर का, सबसे छोटा, इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं होती उसकी। सबसे ज़्यादा जो डोमिनेट पोस्ट है लोकल गवर्नमेंट बॉडी वो है सरपंच, फिर उनसे ऊपर बढ़ते जाते हैं। अब यहाँ बजटिंग करते हैं, पैसे कहाँ खर्च करना है, कहाँ नाली बनानी है, कहाँ सड़क बनानी है, और इसमें इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फिर लास्ट में सारे सेक्टर के मिलके पूरा सिटी का बजट बनाते हैं। पूरे सिटी है पोर्टो एलेग्रे, इस सिटी का है क्या करेंगे, सिटी का बजट बनाएंगे, और उसमें भी कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है। हर सेक्टर का जो 18 ईयर प्लस है सिटीजन होगा। ये नया एक्सपेरिमेंट किया गया है, इंडिया में ऐसा नहीं है। ये कहाँ किया गया है, ब्राज़ील का पोर्टो एलेग्रे सिटीज़ के अंदर। और 13 लाख के आसपास लोग हैं वो सिटी का बजट बनाते हैं। अब सोच लो इंडिया में क्या है, हम इलेक्शन कर देते हैं, इलेक्शन करने के बाद मेयर बन गया, बड़ी शहर है, छोटे शहर है वहाँ चेयरपर्सन बन गया, गाँव में जिला प्रमुख बना दिया, वही काम कर रहा है, पता ही नहीं है हमें पैसे कहाँ गए, ठीक है। डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी के अंदर, लेकिन कहीं सड़क बनाई कहीं नहीं बनाई, अपने आसपास का एरिया वो चमका दिया उन्होंने। दूसरा गांव में वहाँ सड़क टूटी हुई है, वहाँ कोई पानी की सुविधा ही नहीं है, कोई हॉस्पिटल नहीं है, और अपने आसपास का एरिया है उसने चमका दिया। एरिया नहीं चमका तो खुद तो अपने आप ने चमका ही लिया, बड़ी सी गाड़ी ले ली एक, ठीक है, फॉर्च्यूनर, और बढ़िया घर बना लिया, फार्म हाउस बना लिए। तो ये तो नेता हैं, उनका सबसे पहला काम है इंडिया में। लेकिन ब्राज़ील में ऐसा नहीं चलता, ठीक है।
वहाँ सभी की जिम्मेदारी है, अपने अपने सेक्टर्स के वो क्या बनाते हैं, बजट बनाते हैं, और फिर सारे मिलके इस सिटी का बजट बनाए। 13 लाख लोग हैं वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कोई पूछ सकता है कहाँ पैसे खर्च हुए हैं और कहाँ जाएंगे। इंडिया में ऐसे पूछने लग जाएँ, एमएलए के पास चले जाएँ, मैंने तुम्हें वोट दिए थे और अब हमारे गाँव की सड़क बनाओ, ठीक है, उसके कार्यकर्ता पीट के भगा देंगे वहाँ से, जाओ चलो फूटो, अगली बार मत देना वोट, और तेरे को उनसे अकेले के वोट से मैं जीता हूँ। तो ये इंडिया में क्या है, रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम है। चुनाव क्या करके आए हैं, चुनाव जीत के आ गए, लेकिन ब्राज़ील में पोर्टो एलेग्रे में सारे लोग डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं और बजटिंग का काम कर सकते हैं। अब इससे क्या होगा, इससे ये फ़ायदा हुआ, जो पैसा पहले जो रिच पर्सन है उनकी कॉलोनी में जा रहा था, अब उन अमीर हैं उनकी कॉलोनी में डेवलपमेंट नहीं होता, वो तो ऑलरेडी डेवलप हैं। अब पैसा कहाँ है, गरीबों की बस्तियों में जाता है। गरीबों के झुग्गी झोंपड़ियाँ, स्लम्स एरिया हैं, वहाँ घर बनाए जा रहे हैं, वहाँ जो हॉस्पिटल है वो खोले जा रहे हैं, और उसी एरिया में सड़क बनाई जा रही हैं, स्कूल खोले जा रहे हैं, ठीक है। तो ये डेवलपमेंट किया जा रहा है ब्राज़ील के सिटी में, और ये वर्ल्ड के सबसे बड़ा एग्जांपल है कि हम विदाउट गवर्नमेंट हेल्प किस तरह से एक लोकल एरिया में डेवलपमेंट कर सकते हैं, ठीक। अब सेम ऐसा ही इंडिया ने भी इसको फॉलो किया। अब इंडिया में कौन से राज्य करेंगे ऐसा, ठीक है, तो दिमाग लगाओगे तो नॉर्थ इंडिया के स्टेट तो ऐसे करेंगे नहीं, ठीक है। उनको तो क्या है, सभी को राजा बनना है, नेता बनना है, और नेता बनना है तो इलेक्शन लड़ेंगे, सरपंच के इलेक्शन इतने करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं। ये केरला में, इंडिया में, साउथ इंडिया में केरला स्टेट है, वहाँ पर इस सिस्टम को फॉलो किया है, इस सिस्टम को फॉलो करने का काम किया है, ठीक है। तो इस तरह से ये चैप्टर है, इसमें सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई, ऐसा कुछ बचा है नहीं। शुरुआत हमने इस चैप्टर है, इसको एक बार रिकैप करा देता हूँ। इस चैप्टर में हमने फेडरलिज्म में उसकी डेफिनेशन पढ़ी। 2 एंड मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट इज नोन एज फेडरलिज्म, जिसमें 2 या 2 से अधिक स्तर की सरकारें, उसको क्या बोलते हैं, संघवाद बोलते हैं, ठीक है। फिर संघवाद की विशेषता आई, कैसे कैसे काम करता है, कोर्ट क्या है, सुप्रीम कोर्ट के पास क्या पावर हैं, ठीक है, प्रधानमंत्री क्या पावर हैं, ये हमने फेडरलिज्म पढ़ा। शक्ति है उनका क्या है, सेपरेशन हो रखा है एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और लेजिस्लेटिव के अंदर। फिर उसके बाद आगे हमने इसमें पढ़ा कि इंडिया में जो लैंग्वेज पॉलिसी क्या है, ठीक है। हिंदी है वो नेशनल लैंग्वेज नहीं है, ऑफिशियल लैंग्वेज है, लेकिन फिर भी सारे काम किस में हो रहे हैं, इंग्लिश में हो रहे हैं। उसके अलावा फिर हमने इंडिया में स्टेट बनाने के लिए सरकार तैयार नहीं थी, लेकिन बाद में धीरे धीरे मान गई। 22 शेड्यूल लैंग्वेज हैं, याद रखने, MCQ क्वेश्चन आ जाते हैं, उनमें आ जाते हैं 22 अनुसूचित भाषाएं। शेड्यूल कौन कौन सी, बुक में पूरी लिस्ट दे रखी है, याद करने की ज़रूरत नहीं है, इस तरह कभी क्वेश्चन आएगा नहीं 10th बोर्ड की क्लास में, ठीक है। कंपटीशन में आ जाते हैं, तो कंपटीशन की तैयारी करते हैं उनको ये पढ़ने पड़ेंगे कि 22 कौन कौन सी शेड्यूल लैंग्वेज हैं। उसके अलावा सेंट्रल स्टेट रिलेशन है, उनके बारे में पढ़ा हमने। फिर डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में पढ़ा कि 1992 का जो एक्ट आया था लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ को लेकर, वहाँ रिजर्वेशन किया गया। रिजर्वेशन कैटेगरी के हिसाब से तो स्टेट और जो MP के इलेक्शन होते हैं उनमें है, लेकिन लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ में फीमेल हैं, उनको भी मिनिमम 33% सीट, 33 मतलब 1/3 सीट हैं, वो उनको रिजर्व कर दिए हैं, ठीक, और ये देनी पड़ेंगी, उस पर मेल कैंडिडेट खड़े नहीं हो सकते। फिर उनके सेपरेशन बताए, ग्राम पंचायत में कैसे काम कर रहे हैं और अर्बन एरिया में किस तरह से काम कर रहे हैं, और लास्ट में पोर्टो एलेग्रे सिटी है ब्राज़ील की, इसके बारे में हमने पढ़ा। तो इस तरह से आप वीडियो देखते रहो और आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, आपके बढ़िया मार्क्स आएंगे। जो कंपटीशन तैयारी कर रहे हैं उनको भी ये वीडियो है शेयर कर सकते हैं।